हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है अर्थिंग से रिलेटेड। आप सभी को पता होगा, हम लोग जो कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लेते हैं तो उस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के साथ हम लोग अर्थिंग करते हैं। तो अर्थिंग का आज मेरा जो टॉपिक है वो बेसिकली अर्थिंग क्यों की जाती है ये भी मैं आपको बताऊँगा। अर्थिंग कितना वोल्ट तक हमारी प्रॉपर होती है वो भी मैं बताऊँगा, और अर्थिंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे टॉपिक्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये अर्थिंग की इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी इमेजेस मैं आपको आज यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि किस चीज़ का क्या मतलब है और ये क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है और इस प्रोसेस से क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से मैं डाउट इसमें नहीं छोड़ने वाला हूँ। जो भी मैंने अभी प्रिपेयर किया है इसके लिए कंटेंट, वो आपके लिए काफ़ी होगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अर्थिंग की। बेसिकली अर्थिंग क्या है, क्यों किया जाता है। अर्थिंग एक तरह से बोल सकते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। ठीक है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम मान लीजिए कि कोई करंट फ्लो कर रही है हमारी, ठीक है, उस करंट को, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर रहे हैं तो उस कनेक्शन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो कनेक्शन हमारा स्टेबल ही रहे। उसके अंदर बहुत सारी सर्ज आती रहती हैं, बहुत सारे टाइप के डिस्टॉर्शंस आते रहते हैं, बहुत सारी टाइप की लीकेज करंट्स आती रहती हैं। तो ये जो लीकेज करंट या फिर कोई अदर सर्ज करंट, डीसी का सर्ज या एसी का सर्ज, ये सब जो सर्ज करंट आती रहती हैं, ये सारी सर्ज करंट को हमें, या फिर जो हमारे लीकेज करंट है, इन सब करंट्स को हमें बाईपास करना होता है। और बाईपास कहाँ करना होता है। देखो, अगर ये सारी लीकेज करंट या बाईपास करंट, जो भी हमारी सर्ज करंट, ये हमारे अगर अप्लायंसेस के ऊपर, डिवाइसेस के ऊपर जाएंगी तो उन डिवाइसेस को ये डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि सर्ज करंट की वैल्यू जो है वो काफ़ी हाई होती है। आप लोगों ने सुना होगा, इनरस करंट भी बोलते हैं हम सर्ज करंट को। ठीक है, तो सर्ज करंट या इनरस करंट, इस तरीके जो हाई वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है, मोर देन 5 to 10 टाइम्स ऑफ इट्स रेटिंग स्टेडी स्टेट वैल्यू, हमारी जो इनरस करंट्स होती हैं वो हमारे अप्लायंसेस को डैमेज कर सकती हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि लीकेज करंट्स को हम क्या करते हैं, बाईपास कर देते हैं। बाईपास कहाँ करते हैं, ग्राउंड को, क्योंकि ग्राउंड का जीरो पोटेंशियल होता है। तो ग्राउंड के अंदर हम कितना भी करंट सेंड कर सकते हैं, जीरो पोटेंशियल पर ग्राउंड हमेशा रहेगी। तो इसके लिए हम बेसिकली अर्थिंग यूज़ कर रहे हैं दो तरीके के लिए। अगर मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहूँ, एक तो अपने डिवाइसेस की प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम द हाई करंट्स। हाई करंट्स क्या है, या तो सर्ज करंट हो सकती है या फिर आपकी लीकेज करंट हो सकती है। दूसरी चीज़ फॉर द ह्यूमन सेफ्टी, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार कि आपके जो भी अप्लायंसेस हैं, अगर वो उनकी आयरन बॉडी है या फिर कास्ट आयरन की बॉडी है, या तो उस केस में क्या होता है कि वो एज ए कंडक्टर बिहेव करता है, और उसकी जो बॉडी है, अगर हमने बॉडी की अर्थिंग नहीं की है तो अर्थिंग ना होने की वजह से बॉडी के अंदर करंट आ जाता है, और आपने देखा होगा बहुत बार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो बेसिकली जो वहाँ पे यूजर्स हैं, उन यूजर्स को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए भी हम अर्थिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको दो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पहला अर्थिंग करने का पर्पज़ हमारा है अपने जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनको बचाना, और दूसरा अर्थिंग करने का हमारा पर्पज़ ये है किससे बचाना, लीकेज करंट और हाई करंट से। दूसरा पर्पज़ हमारा क्या है, टू सेफ ह्यूमन फ्रॉम लीकेज करंट्स, मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे फ्रॉम आवर अप्लायंसेज, इससे भी बचने के लिए हम अर्थिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपको अर्थिंग क्यों करते हैं। अब मेन इसके बाद हम करते हैं बेसिकली, सिंपली अगर एक वर्ड में जवाब दिया जाए तो हाई करंट्स को ग्राउंड में डिस्चार्ज करने के लिए हम अर्थिंग करते हैं। ठीक है, अब मेरा जो मेन टॉपिक है आज का वो क्या है, वो ये है कि आपको अर्थिंग के अंदर कोयला और सॉल्ट डालने की क्या ज़रूरत है। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, कोयला डाला हुआ है, ठीक है, कोयले के टुकड़े डाले हुए हैं, और प्लस में हमने नमक डाला हुआ है। इनका क्या ज़रूरत है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, इसके अंदर हम कहीं पे कोयला डालते हैं, कहीं पे हम क्या करते हैं कि एक केमिकल अर्थिंग कर देते हैं। केमिकल अर्थिंग के अंदर क्या होता है हमारा, कि केमिकल ऑलरेडी कंपनी से प्रिपेयर होके आता है। उस केमिकल के अंदर आपके यही चीज़ें होती हैं, और भी कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स होते हैं जिससे कि हम नमी बना के रख सकें अर्थ के बीच में। बेसिकली हमारा क्या है, देखो पर्पज़ क्या है अर्थिंग का पर्पज़ है हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करना अर्थ के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कब होगा, जब हमारा रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। तो अर्थ का रेजिस्टेंस हमें मिनिमम बनाए रखना है। अब उस मिनिमम रेजिस्टेंस को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा,
अर्थ और जो हमारी अर्थिंग किट है, अर्थिंग किट या अर्थिंग रोड या अर्थिंग पाइप है, जो भी अर्थिंग किट है हमारी, ठीक है, रोड भी हो सकती है, पाइप भी हो सकती है, स्ट्रिप टाइप अर्थिंग भी करते हैं हम। तो ये जो हमारा अर्थिंग का जो किट है, वो अर्थिंग का किट हमारा कम्प्लीटली इन टच होना चाहिए विद ग्राउंड, मतलब ग्राउंड या फिर अर्थ बोल सकते हैं, अर्थ के कम्प्लीटली कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी हम अर्थिंग, ये भी देख सकते हैं आप, अर्थिंग की रोड जो यूज़ कर रहे हैं या किट यूज़ कर रहे हैं या पाइप यूज़ कर रहे हैं, वो सारे ही हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं। या तो हम आयरन का यूज़ करते हैं, या कॉपर का यूज़ करते हैं, या फिर जीआई का यूज़ करते हैं, ठीक है। कास्ट आयरन भी यूज़ कर लेते हैं हम अर्थिंग किट बनाने के लिए, और कॉपर भी यूज़ कर लेते हैं, या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज़ करते हैं, ठीक है, जीआई पाइप यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये पाइप अर्थिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, गुड कंडक्टर्स। अब ये गुड कंडक्टर्स तो हैं, लेकिन अगर इनका अच्छा कॉन्टैक्ट अर्थ के साथ नहीं हो पाएगा, तो उस केस में ये ग्राउंड के अंदर डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी करंट आएगी वो इन्हीं के अंदर फ्लो करती रहेगी। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी ये गुड कंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कॉपर हो, या फिर जीआई पाइप की रोड हो, या फिर जो भी जीआई रोड हो, ठीक है, तो वो बेसिकली हमारे अर्थ के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नमी बना के रखते हैं। मॉइस्चर कंटेंट शुड बी ऑलवेज अवेलेबल। तो मॉइस्चर कंटेंट हमेशा अवेलेबल होने के लिए क्या करना होगा कि वहाँ पे हमारी जो नमी है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। अब नमी बनने का क्या प्रोसेस है, नमी बनने का प्रोसेस ये है कि हमारा, देखो यहाँ पे जो आपको दो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, एक है कोयला आपका, दूसरा है सोल्ट। कोयला को बेसिकली, कोल को हम यहाँ पे चारकोल यूज़ करते हैं, ठीक है। चारकोल इसलिए यूज़ करते हैं, चारकोल हमारा क्या है, एक तरह से लकड़ी से बना हुआ कोयला है, ठीक है। तो लकड़ी से बना हुआ कोयला, इसका मतलब लकड़ी किससे बनती है, बेसिकली ये लकड़ी के अंदर क्या अवेलेबल होता है, कार्बन, ठीक है, या फिर कोयले के अंदर भी क्या अवेलेबल होता है, कार्बन। तो कार्बन क्या है, हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो एक तरह से गुड कंडक्टर है। तो गुड कंडक्टर इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अर्थ के साथ हमारा कॉन्टैक्ट बना के रखता है। जो हमारी कंडक्टिंग रोड है और अर्थ है, उसके बीच में ये एक तरह से कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। दूसरी बात हम बात करते हैं सोल्ट की। तो सोल्ट क्यों ऐड करते हैं, सोल्ट हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि सोल्ट एक हमारा Na+Cl- बना जाता है, ठीक है। NaCl सोडियम क्लोराइड ही तो है सोल्ट, साधारण नमक जो कि हम यूज़ कर रहे हैं डोमेस्टिक पर्पज़ पे। तो वो क्या है हमारा सोल्ट, सोल्ट क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है हमारा, एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है। जब हम इसको सोडियम क्लोराइड को या साधारण नमक को अगर हम अर्थिंग किट के बीच में डाल देते हैं, अर्थिंग किट और मिट्टी के बीच में डाल देते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी एक तरह से पकड़ बन जाती है अर्थ के साथ, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करने लगता है। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हमें जो लेयर बनानी है वो इस तरीके से हम बनाते हैं कि सबसे पहले हम सोल्ट डालते हैं, फिर ऊपर से कोयला डालते हैं, फिर सोल्ट डालते हैं, फिर कोयला डालते हैं, फिर सोल्ट डालते हैं, फिर कोयला डालते हैं, जब तक कि हमारा ऊपर तक ये गड्ढा फिल ना हो जाए, तब तक हम ये प्रोसेस करते रहते हैं। प्लस उसमें वाटर फिल कर देते हैं। वाटर फिल करने से क्या है, उसके अंदर नमी हमारी बनी रहती है, और जब तक नमी बनी रहेगी तब तक हमारा अर्थिंग वोल्टेज, अर्थिंग रेजिस्टेंस वो हमारा मिनिमम ही बना रहेगा, और हमारी जितनी भी डिस्चार्जिंग करंट्स है, लीकेज करंट्स है, वो हमारी ग्राउंड के अंदर प्रॉपरली जाती रहेंगी, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो उससे हमारा कोई भी, ना हमारे डिवाइसेस ख़राब होंगे और ना ही हमें इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बट मैं फिर भी मान के चलता हूँ कि आप अगर डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब मैं आपको दो तीन चीज़ें मैंने अपने बता दी हैं। एक तो अर्थिंग क्यों किया जाता है, अर्थिंग क्या है। तो अर्थिंग बेसिकली एक हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का प्रोसेस है, जिसमें हम सर्ज करंट या फिर कोई लीकेज करंट या फिर कोई अदर शॉर्ट सर्किट हाई करंट, उन सब करंट्स को हम क्या करते हैं, बाईपास करते हैं, बाईपास टू द ग्राउंड। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर ना जाके वो करंट हमारी मिनिमम रेजिस्टेंस को, पाथ को फॉलो करते हुए ग्राउंड के अंदर चली जाए, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से हम ये प्रोसेस अपनाते हैं। उसके बाद हमारा अगर नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट ये है कि सेकंड प्रोसेस था हमारा कि अर्थिंग क्यों करते हैं। तो अर्थिंग क्यों करते हैं हम, अर्थिंग दो चीज़ों की वजह से करते हैं। एक तो हमारा अपने डिवाइसेस को सेव करने के लिए, दूसरा एक ह्यूमन को सेव करने के लिए। ह्यूमन को भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर अर्थिंग नहीं की गई है तो बॉडी के अंदर करंट आ जाएगा, और करंट आने की वजह से वो हमें, ह्यूमन बीइंग को क्या कर सकता है, इफ़ेक्ट कर सकता है। तीसरी चीज़ मैंने बताई आपको कि कोयला और नमक क्यों यूज़ करते हैं। तो कोयला और नमक इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपको कंडक्टिविटी बना के रखनी है बिटवीन अर्थ एंड
द रोड और अर्थिंग किट और अर्थिंग कंडक्टर वी कैन से। तो उन दोनों के बीच में क्या आपको कॉन्टैक्ट बना के रखना है। तो कॉन्टैक्ट बनाने के लिए क्या करोगे आप, उसमें आप नमक डालोगे। क्यों, नमक एक इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। कोयला डालोगे, क्यों, कोयला एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि कोयले के अंदर कार्बन होता है और कार्बन गुड कंडक्टर है। तो इस वजह से हम इसमें डाल रहे हैं। तो आपका क्विक रिवीजन भी हो गया है। बाकी और कोई डाउट आपको आता है इसमें तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग जो जनरली यूज़ कर रहे हैं वो पाइप अर्थिंग यूज़ करते हैं बड़ी, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि ये पाइप अर्थिंग सबसे बेस्ट माना जाता है। दूसरी बात, आप अगर कोई भी पाइप यूज़ कर रहे हो अर्थिंग के लिए तो वो जीआई पाइप होगा या फिर वो कास्ट आयरन का पाइप होगा या फिर वो कॉपर का पाइप होगा, ठीक है, या कॉपर की रोड होगी। तो इस तरीके से कॉपर की रोड ही यूज़ करते हैं, पाइप तो जनरली नहीं होता है। पाइप हमारा जीआई का ही यूज़ किया जाता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का। तो दोस्तों इस सब में हमेशा याद रखना कि जब भी अगर पाइप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर छेद होने चाहिए। वो पाइप नीचे जहाँ ग्राउंड के अंदर है तो उसमें छेद इसलिए डाले जाते हैं जिससे कि हम पानी ऊपर से डालें तो पानी हमारा ग्राउंड के अंदर चारों तरफ से निकल जाए छेद के अंदर से और नमी हमारी बरकरार रहे। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होंगे। दूसरी बात, हमेशा पाइप जो भी अर्थिंग है वो इस तरीके से करना चाहिए कि जो भी हमारी अर्थिंग है वो हमेशा नमी वाली जगह में बनी रहे। जैसे आप लोग, जैसे कि हो सकता है कि नाली वगैरह होती है, ठीक है, जहाँ पे हमेशा पानी बहता रहता है, या फिर कोई कुछ और जगह होती हैं घर के आसपास जहाँ पे हमेशा पानी अवेलेबल रहता है। तो ऐसी जगह पे अर्थिंग करो जहाँ पे हमेशा नमी बनी रहे, और नमी बनी रहने की वजह से आपका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बहुत बेस्ट होगा और आपके जो अप्लायंसेज है वो सेफ़ रहेंगे और आपकी बॉडी को भी कोई ख़तरा नहीं होगा अर्थिंग से, इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए आज की हमारी वीडियो इतनी ही है। बाकी आपको कुछ और डाउट आता है तो आप प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।